जय सेवा, जय जोहार, जय गुणवाना, जय छत्तीसगढ़, जय भारत। मैं ऋतु पंद्राम। वर्तमान में मैं गुणवाना गणतंत्र पार्टी के प्रदेश महासचिव युवा मोर्चा के पद पर काम कर रही हूँ। कहते हैं कि जितना अधिक भ्रष्ट शासन और प्रशासन होगा, न्याय करने में उतनी ही देरी होगी, और न्याय करने में देरी ही अन्याय है। हमारे आंदोलन की ये पंक्तियां जिला प्रशासन गौरेला पेंड्रा मरवाही को रास नहीं आई, और सत्ता पक्ष के दबाव में आकर इन्होंने गुणवाना गणतंत्र पार्टी के कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों के ऊपर फर्जी एफआईआर करते हुए ऐसे गंभीर आरोप लगाए एवं गैर जमानती धाराओं का अंबार लगा दिया। 6 जून 2022 का आंदोलन कुछ जनहित के मुद्दों को लेकर था, और गुणवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सम्मानीय जयनाथ सिंह केराम जी के दिशा निर्देश पर मैं आंदोलन का सह नेतृत्व कर रही थी। ये वो जन समस्याएं हैं जो बरसों से कार्यालय के फाइलों में किसी कोने पर पड़े हुए आज भी धूल खा रहे हैं, परंतु आज दिनांक तक इन पर कोई किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं हुई। चाहे वो जन समस्याएं वन अधिकार पट्टे संबंधित मामले हों, 170 खा के मामले हों, वन विभाग में जिस तरीके से घोटाले और भ्रष्टाचार के मामले हैं उनसे संबंधित मामले हों, भू अर्जन संबंधी मामले हों, जिस तरीके से जमीनों की जो अवैध खरीद फरोख्त हो रही है उससे संबंधित मामले हों, या फिर अनुसूचित क्षेत्र में प्रशासन के द्वारा जिस तरीके से नियमों का जो उल्लंघन हो रहा है उससे संबंधित मामले हों। तो ऐसे सैकड़ों जो विषय हैं, किसानों की जो समस्याएं हैं, इन सब को लेकर 6 जून 2022 का जो आंदोलन था गुणवाना गणतंत्र पार्टी के तत्वाधान में किया गया था। परंतु इस दिनांक को प्रदेश सरकार का एक बहुत ही घिनौना चेहरा जो है क्षेत्र के लोगों को देखने को मिला। इस आंदोलन में सिर्फ 500 से 1000 व्यक्तियों को रोकने के लिए जिस तरीके से प्रशासन के द्वारा हम पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए और हवाई फायरिंग की गई, जबकि उस आंदोलन में, उस सभा में महिलाएं भी शामिल थी और बच्चे भी शामिल थे, और उनको रोकने के लिए जिस तरीके से हम लोगों पर आंसू गैस के गोले दागे गए, मुझे लगता है छत्तीसगढ़ के इतिहास में ये पहली बार ऐसा हुआ होगा कि गौरेला पेंड्रा मरवाही जैसे शांत जिले में इस तरीके से आंदोलनकारियों को रोकने के लिए इस तरीके का जो कृत्य है वो प्रशासन के द्वारा किया गया। क्योंकि गुणवाना गणतंत्र पार्टी का पूर्व में भी शांतिपूर्वक जो आंदोलन हुआ उसमें मांगे रखी गई थी जन समस्याओं को लेकर, और प्रशासन ने इस संबंध में आश्वस्त किया था कि 1 महीने के अंदर इन सभी समस्याओं पर कार्यवाही की जाएगी। और ऐसा नहीं है कि ये समय सिर्फ 1 महीने का दिया गया था, क्योंकि ये जो समस्याएं हैं बरसों से इन समस्याओं को हमने प्रशासन के समक्ष रखा, और इन समस्याओं को लेकर पुनः जब 6 जून 2022 को आंदोलन हुआ तो षड्यंत्र पूर्वक शासन और प्रशासन ने इसको एक हिंसक आंदोलन के रूप में लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास किया। आंदोलनकारी सिर्फ जिले की जो मुखिया थी, जो कलेक्टर थी, उनसे मिलकर आश्वस्त होना चाहते थे। उस समय जिले की जो कलेक्टर रही हैं ऋचा प्रकाश चौधरी जी रही हैं, उनसे मिलकर क्षेत्र के लोग आश्वस्त होना चाहते थे कि ये भी जो भी हमारी जो जन समस्याएं हैं उन जन समस्याओं पर किसी तरीके का निराकरण होगा, या फिर बरसों हमें ऐसी कार्यालय के चक्कर काटने पड़ेंगे। क्योंकि आमतौर पर जिला की जो कलेक्टर थे ऋचा प्रकाश चौधरी, उन्हें आमतौर पर आम लोगों से मिलना पसंद नहीं था। एक वाकया ऐसा हुआ जिसमें उन्होंने एक मृतक परिवार के 9 परिजनों को सिर्फ इसलिए जेल भेज दिया क्योंकि छुट्टी के दिन उन्होंने उनके दरवाजे पर जाकर ये गुहार लगाई कि हमारे परिवार का एक बच्चा जो है बांध में डूबकर उसकी मौत हो गई है, और गोताखोर के काम से हम संतुष्ट नहीं है। तो ये निवेदन करने वो कलेक्टर के दरवाजे पर गए, क्योंकि छुट्टी का दिन था और वो अपने घर से बाहर नहीं आ रही थी। इससे परेशान होकर परिजनों ने भारत माता की जय के नारे लगाने लगे। इससे क्रोधित होकर उनके मृतक परिवार के 9 परिजनों को जो है कलेक्टर ने जेल भेज दिया। तो इस तरीके के जो असंवेदनशील जो अधिकारी हैं, जिनमें संवेदनाएं नहीं है, क्षेत्र के लोगों के प्रति उनके समस्याओं के प्रति किसी भी तरीके का लगाव नहीं है, ऐसे प्रशिक्षु अधिकारियों को शासन प्रशिक्षण देने की मंशा से जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही में इनको भेजता है। उसके बाद इनका तबादला जो है किसी और जिले में कर दिया जाता है। तो क्षेत्र में अधिकारी तो आते हैं जाते हैं, उनका ट्रांसफर होता है समय समय पर, परंतु क्षेत्र की जो जन समस्याएं हैं वो जस की तस बनी रहती है।
और ये ऐसे अधिकारी हैं जो शासन की जो पूरी जो मदद करते हैं कि किस तरीके से अगर प्रदेश सरकार या फिर इनका जो विपक्ष है, एक मजबूत विपक्ष के तौर पर यदि हम वहां पर काम कर रहे हैं तो हमारे खिलाफ किस तरीके से फर्जी एफआईआर तैयार करें, तो इन जो प्रशासनिक अधिकारियों का जो है इस तरीके से पूरा इनका सहयोग प्राप्त होता है और सरकार को भी ऐसे अधिकारियों से पूरी सहानुभूति होती है। कहने का मतलब यही है कि जिनके पास कानून की ताकत है वो कानून का किसी भी तरीके से गलत इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं अपने राजनीतिक हितों के लिए या फिर अपने किसी भी तरीके से हितों के लिए। प्रदेश सरकार जिस तरीके से यहाँ पर प्रशासन का और फिर कानून का जो दुरुपयोग कर रही है वो बहुत ही जो है स्तरहीन राजनीति को दर्शाता है। और ये जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही की कोई ये एक समस्या नहीं है। जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही जब से नवगठित जिला ये बना है, यहाँ पर जिला जीपीएम में भूमाफियाओं के द्वारा जमीनों की अवैध प्लॉटिंग की जा रही है। जमीनों की अवैध जो खरीद फरोख्त है, बाहरी लोगों को बुलाकर यहाँ पर जमीनों की जो अवैध खरीद फरोख्त है वो यहाँ पर किया जा रहा है। यहाँ पर जो गरीब तबके के लोग हैं उनकी निजी जमीनों को शासकीय भूमि बताकर पहले जबरन कब्जा किया जाता है, उसके बाद इसे निजी भूमि, किसी और का निजी भूमि बताकर इसको अवैध तरीके से इसको फिर से बेचा जाता है। तो इस तरीके का जो काम है राजस्व अमले के आंखों के सामने होता है, परंतु राजस्व विभाग जो है आंख और कान बंद करके ये इन जो इस तरीके के जो कृत्य हैं इस पर मौन बना हुआ है। हाल ही में एक जो मामला सामने आया है, बसंतपुर का एक मामला है, इसमें प्रदेश सरकार के ही एक ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जिन पर आरोप लगा है और मीडिया के माध्यम से ही चर्चा का विषय बना हुआ है कि किस तरीके से उन्होंने बड़े झाड़ के जंगल को उन्होंने खरीदी बिक्री की, उसके बाद उन्होंने उसको किसी और को उस जमीन को किसी और को बेच दिया। तो इस तरीके से जो है प्रदेश सरकार के जो लोग हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, फिर इनके सरकार के जो पक्ष रखने वाले लोग हैं, जो इस तरीके का जो अवैध कारोबार जो कर रहे हैं, इन पर किसी भी तरीके की कार्रवाई नहीं होती। साथ ही साथ यहाँ की जो पुलिस प्रशासन है, यहाँ की जो पुलिस प्रशासन इन्होंने संरक्षण दे रखा है यहाँ के भूमाफियाओं को, यहाँ के सटोरियों को, यहाँ का जो गांजा कारोबार करने वाले लोग हैं उन्हें, यहाँ पे जो सट्टा खेलने वाले लोग हैं इनको पुलिस प्रशासन का संरक्षण प्राप्त है। और यदि किसी तरीके की जो शिकायत है या फिर पीड़ित पक्ष के लोग इनके विरुद्ध किसी भी तरीके का शिकायत करने जाते हैं तो पुलिस प्रशासन और भूमाफिया और सटोरियों में इस तरीके की मिलीभगत है कि ये पीड़ित के प्रति या फिर शिकायतकर्ता के ही प्रति आपराधिक मामला बनाकर इन्हें जेल भेजने का काम किया जा रहा है या फिर इनको इस तरीके से परेशान किया जा रहा है। और ये बहुत ही हैरानी वाली बात होगी, इस पर मुझे लगता है कि इस पर जांच भी होना चाहिए कि गौ अंश की जो तस्करी है वो मरवाही के सीमांत क्षेत्रों से होकर गुजरता है और इसके बारे में प्रशासन को पूरी जानकारी है, परंतु इस मामले पर भी प्रशासन मौन बना हुआ है। हालांकि जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही में ऐसे और भी बहुत सारी समस्याएं हैं, राजस्व विभाग की बहुत सारी शिकायतें हैं और ऐसे प्रशासन के खिलाफ बोलने वाले या फिर शासन के खिलाफ बोलने वाले, चाहे वो मीडिया के साथी हो, चाहे कोई जनप्रतिनिधि हो या फिर कोई पीड़ित व्यक्ति हो, यदि इनकी आलोचना करता है, यदि इनकी कोई निंदा करता है, यदि इनके अवैध कारोबार के बारे में यदि इनका सच उजागर करता है तो ये प्रदेश सरकार और प्रशासन मिलकर ये प्रयास करते हैं कि किस तरीके से इनके कहीं आंदोलन को या फिर इनको कुचला जाना चाहिए। तो इस तरीके का जो भ्रष्टाचारी जो व्यवस्था है वो गौरेला पेंड्रा मरवाही में चरम सीमा पर हावी है। और जिस तरीके से गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के आंदोलन को और फिर उसके आंदोलन की छवि को खराब करने का प्रयास किया गया, मैं प्रश्न करती हूँ उन लोगों से जिन्होंने मांग की थी कि 6 जून 2022 के आंदोलन में जिस तरीके से गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के द्वारा हिंसात्मक रवैया अपनाया गया, ऐसा कहने वालों से मैं सवाल करती हूँ कि यदि क्षेत्र में आज किसी भी आप लोकल मीडिया चैनल्स को आप उठाकर देख लीजिए, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, जिस तरीके के राजस्व विभाग में भ्रष्टाचारी की जो समस्याएं आज हमको सोशल मीडिया या अखबारों के माध्यम से पता चल रही हैं, तो जो लोग आज गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की गिरफ्तारी होनी चाहिए, आप इस विषय पर मांग क्यों नहीं करते कि जिस जिला प्रशासन जीपीएम में जिस तरीके का जो भ्रष्टाचारी व्याप्त है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, राजस्व विभाग में जिस तरीके से धांधली हो रही उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, वन विभाग में जिस तरीके से
रेत और फिर कोयले और फिर अन्य जो खनिज संपदा है उसका जो अवैध तरीके से जो उत्खनन हो रहा है, जो वसूली हो रही है वन विभाग के द्वारा, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। इन मुद्दों पर आप क्यों मांग नहीं करते? यदि हम लोगों ने गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के बैनर तले यदि ये मांग की है कि वन अधिकार कानून के तहत जो बरसों से काबिज लोग हैं, जो बरसों से काबिज किसान हैं, जो खेती करते आए हैं, अपने परिवार का भरण पोषण करते आए हैं, ऐसे लोगों को पट्टा दिया जाना चाहिए। तो क्या ये हमारी मांग गलत है? यदि हम कहते हैं कि वन विभाग और में घोटाला जिस तरीके से हो रहा है, जिस तरीके से भ्रष्टाचारी व्याप्त है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, तो क्या ये हमारी मांग गलत है? यदि हम कह रहे हैं कि जिस तरीके से प्रशासन और शासन मंशानुरूप बावजूद इसके कि गौरेला पिंडरा मरवाही जो है एक अनुसूचित क्षेत्र है, बावजूद इसके ट्रस्ट का निर्माण करना और फिर ट्रस्ट का पंजीयन कराना, ये एक अनुसूचित क्षेत्र में मुझे लगता है कि ये एक अनुसूचित क्षेत्र के नियमों के खिलाफ जो है ये काम जो यहाँ पर हो रहा है। क्योंकि अनुसूचित क्षेत्र में ट्रस्ट का निर्माण कराकर ट्रस्ट का पंजीयन के नाम पे या फिर ट्रस्ट या फिर आश्रम के नाम पर बाहरी लोगों को बसाने का जो काम किया जा रहा है। सरगुजा संभाग का एक जिला है बलरामपुर जिला, वहां भी एक ट्रस्ट का ही एक ऐसा मामला सामने आया था जिसमें आदिवासी महासभा के द्वारा किया गया कि अनुसूचित क्षेत्रों में ट्रस्ट का जो निर्माण है वो अनुसूचित क्षेत्र के नियम के खिलाफ है और इसको लेकर एसडीएम कोर्ट ने भी आदिवासी महासभा के पक्ष में जो फैसला दिया। इसके बाद अनावेदक के द्वारा हाई कोर्ट में अपील की गई। हाई कोर्ट ने भी आदिवासी महासभा के पक्ष में ही एसडीएम कोर्ट के फैसले की पुष्टि की है। तो इस तरीके का जो कृत्य है जो प्रशासन के द्वारा जिला गौरेला पिंडरा मरवाही में जो किया जा रहा है, क्योंकि इन प्रशासनिक अधिकारियों को अनुसूचित क्षेत्र के नियमों का कहीं ना कहीं जानकारी ना होने के कारण या फिर जानकारी होने के बावजूद भी अनुसूचित क्षेत्र के नियमों का उल्लंघन जो है इनके द्वारा किया जा रहा है और बहुत ही मनमानी तरीके से यहाँ पर कार्यवाही जो है जिला प्रशासन गौरेला पिंडरा मरवाही के द्वारा की जा रही है। और कहीं ना कहीं ये क्षेत्र के लोगों को, जहां पर हम एक और कहते हैं कि जो प्रशासनिक अमला है क्षेत्र की जो भी जन समस्याएं हैं उसको निराकरण करने के लिए या फिर लोगों की मदद करने के लिए की मंशा से काम करती है, लेकिन इसके विपरीत गौरेला पिंडरा मरवाही में ये देखने को मिल रहा है कि आज जो भ्रष्टाचार है एक चरम सीमा पर है। आप यदि किसी भी विभाग में जाएंगे तो हर एक विभाग में आपको एक ऐसा अधिकारी वहां पर मिलेगा जिसके संबंध में किसी न किसी प्रकार का जो शिकायत है वो जिला कार्यालय या फिर पुलिस विभाग में उसके खिलाफ शिकायत दर्ज है, परंतु आज दिनांक तक उन अधिकारियों पर किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं होती। एक ऐसा ही मामला गौरेला पिंडरा मरवाही में ही था, जिसमें एक व्यक्ति जो है वन विभाग में रेंजर होता है, उसके बाद वो वहां रहते हुए एसडीओ बनता है, एसडीओ रहते ही उसका प्रमोशन हो जाता है। देखा जाए तो एसडीओ रहने के पश्चात उसका प्रमोशन के बाद उसका तबादला कहीं और हो जाना चाहिए, परंतु प्रमोशन के बाद वो डिप्टी रेंज पर वो वहीं बने होते हैं। उसके बाद 100 करोड़ से ज्यादा राशि का जो है घोटाले का जो आरोप है उन पर लगता है, परंतु उन पर किसी भी तरीके की कोई कार्यवाही नहीं होती। तो इस तरीके के जो भ्रष्ट अधिकारी हैं जो पूरे क्षेत्र को लूटने के लिए वहां पर बैठे हुए हैं, तो ऐसे अधिकारियों के खिलाफ शासन भी मौन बना हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार जो है, प्रदेश सरकार की जो गलत नीतियों के खिलाफ बोलने वाले जो लोग हैं उनको कुचलने का काम जो है प्रदेश सरकार कर रही है। और जब से प्रदेश सरकार सत्ता पर आई है उनका ध्यान सिर्फ इसी बात पर है कि किस तरीके से अपने मजबूत विपक्ष को किसी गलत मामले में फंसाकर फर्जी एफआईआर कर जेल भेजा जाए, या तो फिर यदि कोई पीड़ित व्यक्ति है जो शासन के खिलाफ बोल रहा है या प्रशासन के खिलाफ बोल रहा है तो उसको किस तरीके से परेशान किया जाए और किस तरीके से उस पर मामला दर्ज करके उसको शांत कराया जाए। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का जो आंदोलन था 6 जून 2022 का, उसको लेकर एक लंबी लड़ाई जो है हम सभी लोग लड़ रहे हैं और ये लड़ाई मुझे लगता है काफी लंबी चलने वाली है। और प्रशासन का जिस तरीके से रवैया है और शासन प्रशासन की जो ये मिली भगत मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हाल ही में अभी 26 अप्रैल 2023 को हमारा गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का एक आम सभा कोटवी के समीप पथर्रा गांव में रखा गया था। उस सभा में प्रदेश के अन्य कार्यकर्ता भी उस सभा में शामिल होने थे, परंतु
6 जून 2022 का हवाला देते हुए एसडीएम पेंड्रा रोड के द्वारा कहा गया कि हम सभा की अनुमति नहीं दे सकते, क्योंकि अनुसूचित क्षेत्रों में ऐसे मुझे लगता है कि ग्राम सभा ही इसकी अनुमति के लिए काफी है। ग्राम सभा की हमारे जो आयोजक मंडल था उसके पास ग्राम सभा की अनुमति थी, परंतु बावजूद इसके हम सूचित करना चाहते थे प्रशासन को, ताकि किसी भी तरीके का जो है कोई घटना ना हो आंदोलन के दौरान, या फिर कोई ऐसी इमरजेंसी वहां पर ऐसी ना आ जाए। तो ये हमारा कर्तव्य था कि हम प्रशासन को ये सूचित करें कि एक आम सभा जो है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के तत्वाधान में रखा गया है। परंतु जिला प्रशासन गौरेला पेंड्रा मरवाही ने शासन के दबाव में, या तो क्योंकि कहीं ना कहीं शासन को ये डर ये बना हुआ है कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का जिस तरीके से जनाधार वहां पर बढ़ रहा है, तो निश्चित रूप से ये उनके लिए चिंता का विषय है। और इस चिंता के कारण, या फिर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के बढ़ते जनाधार को देखकर, उससे घबराकर इन्होंने 26 तारीख की जो आम सभा है उसको रोकने के लिए 12 जगह पर चेक पॉइंट्स लगाए। मेरा सवाल पुलिस प्रशासन से है कि यदि ये 12 चेक पॉइंट्स, यदि आप 25 से 30% अपनी ईमानदारी का जो वो है परिचय है, क्षेत्र की जो जन समस्याएं हैं उनको ठीक करने में लगाते, तो मुझे लगता है कि क्षेत्र में जो जन समस्याएं हैं वो जन समस्याओं को दूर किया जा सकता था। परंतु पुलिस प्रशासन का पूरा जो ध्यान था वो इस ओर था कि किस तरीके से गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के सभा को असफल बनाया जाए। सभा स्थल पर इन्होंने 150 से 200 जो है पुलिस बल जो है तैनात किए थे, और साथ ही सिविल में जो है इनके बाकी जो पुलिसकर्मी थे सभा स्थल पर मौजूद थे। तो मेरा सवाल है क्या कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का जो आम सभा है, ये कोई ऐसा गिरोह है जो क्षेत्र में हिंसा फैलाने की मंशा से काम कर रहा है? तो इस तरीके का जो कृत्य है जो पुलिस प्रशासन के द्वारा उस दिन सभा को रोकने के लिए जो किया गया, वो बहुत ही निंदनीय है। प्रशासन के द्वारा जिस तरीके से भयादोहन फैलाया गया, हमारे कार्यकर्ताओं को धमकियां दी गई फोन करके कि यदि आप सभा में शामिल होते हैं तो आपकी गिरफ्तारी जो है, सभा स्थल से आपकी गिरफ्तारी की जाएगी। यहाँ तक कि मेरे घर जाकर पुलिस वालों के द्वारा कहा गया कि यदि ऋतु पंद्राम सभा में शामिल होती हैं तो उनकी गिरफ्तारी सभा स्थल से ही की जाएगी, क्योंकि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के ऊपर इन्होंने फर्जी तरीके से मामला दर्ज किया हुआ है। तो निश्चित रूप से एक भय का माहौल जो प्रशासन के द्वारा जो बनाया गया, जो कि शासन के मंशानुरूप ही इन्होंने काम किया, और एक राजनीतिक पार्टी को एक आम सभा करने से रोकने के लिए जिस तरीके का काम इन्होंने किया गया, और एक तरीके से बताया गया कि क्षेत्र में ये लोग किस तरीके से हिंसा का माहौल बना रहे हैं। तो मैं आपसे साफ तौर पर इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि वो हम लोग गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के जो आंदोलनकारी हैं, हम गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, ये वो लोग हैं जो शोषण के विरुद्ध और प्रशासन और शासन की जो गलत नीतियां हैं उसके खिलाफ हम प्रशासन के समक्ष अपनी बातों को रखते हैं, वो आवेदन के माध्यम से, निवेदन के माध्यम से। लेकिन जिस तरीके से सरकार जो है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को कुचलने के लिए, उसके बढ़ते जनाधार से घबराकर उसके आंदोलन को प्रभावित करने के लिए प्रशासन का और कानून का जो दुरुपयोग जो कर रही है, वो बहुत ही स्तरहीन राजनीति को दर्शाता है। और यदि पुलिस प्रशासन उस दिन की जो सभा में जिस तरीके से इन्होंने 12-12 चेक पॉइंट्स लगाकर कार्यकर्ताओं को सभा स्थल तक पहुंचने के लिए रोकने का जो इन्होंने प्रयास किया, यदि उसका कुछ हिस्सा भी अगर अपनी ड्यूटी को ईमानदारी से निभाने में यदि अपना हिस्सा आधा उसमें लगा दें, तो निश्चित रूप से क्षेत्र की जो समस्याएं हैं उससे क्षेत्र के लोगों को निजात दिलाया जा सकता है। साथ ही पुलिस प्रशासन को निष्पक्ष रूप से काम करने देना, और फिर इनके जो विधि विरुद्ध जो काम है इसको रोकना, इस तरह की जो प्रदेश सरकार की जो नीति है, ये एक स्तरहीन राजनीति को दर्शाता है। क्योंकि प्रदेश सरकार आज अपने राजनीतिक हितों के लिए, अपने विपक्षी दलों को रोकने के लिए, उनका जनाधार कम करने के लिए जिस तरीके से प्रशासन का और फिर कानून का दुरुपयोग कर रही है, तो मुझे लगता है कि इनका जो आधा से जो ज्यादा समय है, जो प्रदेश सरकार का जो आधा से ज्यादा समय है, वो सिर्फ इन्हीं बातों पे इनका समय खर्च हो जा रहा है कि किस तरीके से हम विपक्षी दलों को रोकें, उनके जनाधार को कम करें। कारण यही है कि जो क्षेत्र की जो मूलभूत जो समस्याएं हैं उन पर प्रदेश सरकार का किसी भी तरीके का ध्यान नहीं है।
चाहे वो सड़क से संबंधी समस्याएं हो, बिजली से संबंधी समस्याएं हो, स्कूल की शिक्षा से लेकर जितने भी क्षेत्र की समस्याएं जिसके बारे में मैंने पूर्व में चर्चा किया, वन अधिकार पट्टे संबंधित मामले हो या भ्रष्टाचार संबंधी मामले हो, तो इन मामलों पर प्रदेश सरकार का कहीं पर भी ध्यान नहीं है। और कारण यही है कि ये किसी आंदोलन को हिंसक बनाने में लगे हुए हैं। इनकी षड्यंत्रकारी जो सुनियोजित ढंग से जो ये षड्यंत्रकारी जो शक्तियां हैं, ये उन आंदोलनों को और फिर इन पार्टी हमारे जैसे पार्टियों की छवि खराब करने में ये अपना समय पूरा लगा रहे हैं। साथ ही जिस तरीके से इनके द्वारा बताया गया कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी एक हिंसक रवैये के साथ काम करती है, इन्होंने अपने साथ साथ क्षेत्र के लोगों के जीवन को संकट में डाला है। तो एक मामला जीवन संकट का जो सवाल यहाँ पर है, जो विषय यहाँ पर मतलब आ रहा है, उस पर मैं एक सवाल जो है मैं जिला जीपीएम के प्रशासन से भी करना चाहती हूँ। उसके अलावा भी जो उच्च अधिकारी हैं उनसे भी मैं ये सवाल करना चाहती हूँ कि हमारे जिले में एक एसपी रहे हैं त्रिलोक बंसल जी, जो कि अभी कोरिया जिले में है। तो ये एक प्रशिक्षित जो है अधिकारी रहे हैं, हमारे जिले के सुपीरियर अधिकारी रहे हैं, और इन्होंने अपनी पत्नी को, जो कि एक सिविलियन है, ये उनको जंगली हाथी दिखाने के नाम पर हाथियों के झुंड के बीच ले जाकर सेल्फी लेने के लिए वहां पर खड़े करते हैं। तो क्या ये उनके जीवन को संकट में डालने का विषय नहीं है? क्या यहाँ पर 304A का मामला नहीं बनता? क्या इस पर जांच नहीं होनी चाहिए कि एक सुपीरियर अधिकारी अपनी पत्नी को ऐसे जंगली हाथियों के झुंड के बीच लेकर जाते हैं, जहां पर वन विभाग ने साफ साफ हिदायत दिया है कि किसी भी तरीके से जो सिविलियन है यहाँ पर जंगली हाथियों को यहाँ पर देखने की मंशा से या फिर किसी भी तरीके का जो है कृत्य है जो उनके द्वारा ना किया जाए। तो एक तरफ तो ये वन विभाग के कर्मचारियों की परेशानी भी बढ़ा रहे हैं, दूसरी तरफ अपनी पत्नी का जीवन भी संकट में डाल रहे हैं। तो क्या संकट में डालने के उससे क्या इन पर एसपी महोदय पर क्या किसी तरीके की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या इन्होंने अपनी पत्नी के जीवन को संकट में नहीं डाला है? तो इस तरह के जो मामले हैं, अगर जीवन संकट में डालने का जो सवाल है, जो जीपीएम प्रशासन, जिला प्रशासन के जो अधिकारी जो बात कहते हैं कि हमने किसी का जीवन संकट में डालने का काम किया, तो क्या ये एसपी त्रिलोक बंसल जी के खिलाफ भी कोई कार्रवाई करेंगे? क्योंकि इन्होंने भी एक ऐसे जीवन को संकट में डालने का काम किया है जिनका उस स्थल पर किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं था, ना तो वो वन विभाग की कोई अधिकारी है, ना ही जिला प्रशासन की किसी भी तरीके की अधिकारी है। तो इस तरीके का जो षड्यंत्र है, जो जिला जीपीएम में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के खिलाफ जो लगाया गया है, साथ ही हर तरीके का जो हमारा सभा है, जो हमारा आंदोलन है, उसको रोकने का प्रयास लगातार 1 वर्ष से इनके द्वारा किया जा रहा है। फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं और फिर आज लोग उतनी ही मजबूती से हमारे साथ खड़े हैं जितनी मजबूती से कल वो हमारे साथ थे। आज भी उतनी मजबूती से खड़े हैं और कल भी वो हमारे साथ उतनी ही मजबूती से खड़े होंगे। मेरा सवाल है यहाँ पर एक और है कि क्या सत्य का यही मापदंड होना चाहिए कि फर्जी एफआईआर एक प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा किया जा रहा है या एक फर्जी एफआईआर प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा किया जा रहा है? तो न्यायालय को मुझे लगता है इस विषय पर भी गंभीर विचार करना चाहिए कि प्रदेश सरकार की मंशा अनुरूप यदि न्यायालय अपने उनके पक्ष में फैसला सुनाता है, तो कल गरीब तबके के लोगों के लिए, मजदूर वर्ग के लोगों के लिए, किसान वर्ग के लोगों के लिए, इनकी आवाज उठाने के लिए कोई भी व्यक्ति जेल जाने के डर से वहां पर खड़ा नहीं होगा। और कहीं ना कहीं सरकार की जो गलत नीतियां हैं और जिस तरीके से कानून का और प्रशासन का अपने राजनीतिक हितों के लिए दुरुपयोग करते हैं, तो ऐसी इनकी नीयत का जो नियंत्रण है, इसका जो नियंत्रण करने की जो शक्ति है, वो सिर्फ न्यायपालिका के पास है। तो न्यायपालिका से भी मैं आग्रह करना चाहूंगी, निवेदन करना चाहूंगी कि खासतौर पर राजनीतिक मसलों पर, जिन पर प्रदेश सरकार अपने विपक्षी दलों को गंभीर हिंसक प्रवृत्ति का बताने का प्रयास करती है और यह भी प्रयास करती है कि किसी भी तरीके से इनको कोर्ट से राहत ना मिले, तो ऐसे राजनीतिक मसलों पर न्यायपालिका को गंभीरता से विचार करना चाहिए। क्योंकि न्यायपालिका ही एक ऐसी जगह है जहां से हर व्यक्ति को उम्मीद होती है कि वहां से हमें न्याय जरूर मिलेगा, देर सवेर ही सही, परंतु न्याय जरूर मिलेगा। परंतु न्यायिक
इस स्तर पर भी प्रदेश सरकार प्रयास करती है कि वहां से भी इनको किसी भी तरीके का राहत, या फिर यदि हम जमानत के लिए आवेदन लगाते हैं तो वो जमानत जो है वहां से हम लोगों को ना मिले। तो इस तरह की स्तरहीन राजनीति जो है प्रदेश सरकार जो है आज गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के जो भी कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, उनके साथ कर रही है। और निश्चित रूप से इस तरीके का जो कृत्य है वो बहुत ही निंदनीय और शर्मनाक। हमें बताया और सिखाया जाता है कि इस देश में संविधान सर्वोपरि है और इस देश के प्रत्येक नागरिक को, चाहे फिर वो सरकारी गैर सरकारी भारतीय संस्थाएं हो, फिर चाहे क्यों इस देश का कानून ही क्यों ना हो, सभी को अपने संवैधानिक मूल्यों के आधार पर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना होता है। परंतु आज के राजनीतिक परिवेश ने संवैधानिक मूल्यों को ताक पर रख दिया है। सरकारें तानाशाह हो गई हैं और ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं है। वर्तमान में प्रदेश सरकार जो है तानाशाही रवैया अपनाए हुए है और ये अपने राजनीतिक हितों के लिए शासन का और प्रशासन का दुरुपयोग कर रहे हैं। तो इस तरीके से जो प्रदेश की जो सरकार है, जो बाहर भाजपा शासित राज्यों में लोकतंत्र बचाने का जो ढोंग कर रही है, असल में वास्तविक सच्चाई यही है कि प्रदेश में भी ये तानाशाही रवैया अपनाए हुए हैं। अपने आलोचकों को या फिर अपनी निंदा करने वालों को, फिर अपने सरकार के विरुद्ध इनके अवैध कारोबार के खिलाफ बोलने वालों को ये कुचलने का प्रयास कर रहे हैं। और ये सिर्फ बाहर जाकर ये ढोंग कर रहे हैं कि किस तरीके से लोकतंत्र की हत्या हो रही है। तो असल बात यह है कि प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में भी लोकतंत्र की हत्या जो है प्रदेश सरकार जो है आज वर्तमान में जो है लोकतंत्र की हत्या जो है छत्तीसगढ़ में भी आप देख सकते हैं। और जिस तरीके से तानाशाही रवैया ये अपनाए हुए हैं, कहीं ना कहीं ये जिन दलों पर ये आरोप लगाते हैं उनका अनुसरण करते हुए इस तरीके का जो है कार्य जो है इनके द्वारा क्षेत्रीय दलों को दबाने के लिए इस तरीके का कृत्य जो है किया जा रहा है। तो इस संबंध में चूंकि 6 जून 2022 का जो आंदोलन रहा है, जो जनहित के जो मुद्दे रहे, आज दिनांक तक इस पर किसी भी प्रकार का जो है निराकरण नहीं हुआ है। और ये आप सबके समक्ष रखना इसलिए भी जरूरी हो जाता है ताकि आप आने वाले विधानसभा में ऐसे जो राजनीतिक पार्टी हैं उनको मौका ना दे, जिन राजनीतिक पार्टियों को और जिन राजनीतिक पार्टियों के झंडों को उठाने के लिए आपने और आपके पुरखों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। परंतु आज दिनांक में भी यदि आपका उसी झंडे के नीचे शोषण हो रहा है तो आपको ऐसे झंडे को उखाड़कर फेंक देना चाहिए। और मुझे लगता है आज जितने भी लोग हैं, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से पहले भी कुछ लोगों ने इन दोनों राजनीतिक दलों को अपना समर्थन दिया होगा, इन राजनीतिक दलों के लिए काम किया होगा, इन राजनीतिक दलों के झंडों को ऊंचा उठाने के लिए काम किया होगा। परंतु आज जो हमारी युवा पीढ़ी है, आज इन दलों के झंडे उठाने का ही काम कर रही है। और इनके जो परिवार के जो सदस्य हैं वो उच्च शिक्षा प्राप्त करके देश की उच्च सेवाओं में है, या तो फिर वो देश की राजनीति में एक निर्णायक भूमिका निभाने में अपना जो है सहयोग दे रहे हैं। परंतु आज जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र का जो युवा है आज इन पार्टियों का झंडा उठाने का काम कर रहे हैं। और निर्णायक राजनीति की बात तो दूर, यदि कोई इस गरीब तबके से उठकर यदि इन राजनीतिक दलों में यदि शामिल भी है तो सिर्फ नाम मात्र के लिए उनके इशारे पे ही काम कर रहा है। तो आज ऐसे राजनीतिक दलों को जिन्होंने आपका शोषण किया, जो बरसों से शोषण करते आ रहे हैं, और जितना जो अत्याचार और शोषण इन दोनों सरकारों के समय में हुआ है, आज यदि वो भी जारी है तो निश्चित रूप से आने वाले विधानसभा में आप सभी को इन दलों की जो स्तरहीन राजनीति का जो चेहरा है उसको समझना चाहिए। और जो हमारी लड़ाई है वो निश्चित रूप से वो जारी है और आप सभी के सहयोग से आगे भी ये जो लड़ाई है वो हम जारी रखेंगे। परंतु गौरेला पेंड्रा मरवाही की जो जन समस्याएं हैं, मैं चाहती हूँ इन जन समस्याओं से लड़ने के लिए क्षेत्र के सभी लोगों से मेरा अनुरोध है, क्षेत्र के जो मीडिया कर्मी हैं उनसे मेरा अनुरोध है, क्योंकि मीडिया के पास एक ऐसी ताकत है, यदि आप संगठित होकर काम करते हैं तो क्षेत्र में जो भी बुराइयां व्याप्त हैं, जो भ्रष्टाचार व्याप्त हैं, उसको काफी हद तक उसको खत्म किया जा सकता है, उसको समाप्त किया जा सकता है। तो जो जनप्रतिनिधि सिर्फ सत्ता पक्ष में होने के कारण यदि आप आवाज नहीं उठा पा रहे हैं तो आपको भी आवाज उठाने की जरूरत है, क्योंकि आज यदि क्षेत्र के लोगों ने आपको अपना कीमती मत दिया है, कीमती वोट दिया है, तो आज वो इसी दिन के लिए उन्होंने दिया था ताकि आप कल के दिन में यदि उनके सामने कोई समस्या आती है तो आप उनका एक बुलंद आवाज बनकर वहां पर खड़े रहें। लेकिन आपके
मौजूदगी में यदि क्षेत्र के लोगों का शोषण हो रहा है, उनके साथ अत्याचार हो रहा है, उनकी जमीनें छीनी जा रही हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, तो आपके पद में बने रहने का कोई मतलब नहीं है। और ऐसे राजनीतिक पार्टी का हिमायती बनने की मुझे लगता है आवश्यकता नहीं है। जिन राजनीतिक पार्टियों के साथ कदम से कदम मिलाकर आप चल रहे हैं और उन्हीं राजनीतिक पार्टियों के द्वारा यदि आपके क्षेत्र के लोगों का शोषण हो रहा है, जिन लोगों ने आपको विश्वास के साथ उस जगह पर बिठाया है, तो इन सारी जो कठिनाइयां हैं, इन समस्याओं हैं, इनके खिलाफ आवाज उठाने के लिए मैं आप सभी का सहयोग चाहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि मैंने जो भी बातें रखी हैं, मैंने प्रयास किया है कि जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही में जिस तरीके से जिला प्रशासन का जो रवैया है या फिर वो शासन का या तो उनको सरकार का जो संरक्षण प्राप्त है, ऐसे लोगों के द्वारा जो कृत्य किया जा रहा है, इस तरीके के जो मामले हैं, इनसे लड़ने के लिए आप सबको, हम सबको एकत्रित होना पड़ेगा और इनके खिलाफ आवाज उठाना पड़ेगा, क्योंकि हमारी ये लड़ाई गुणवाना आंदोलन के माध्यम से, गुणवाना गणतंत्र पार्टी के माध्यम से लगातार जो है जारी रहा है। आने वाले समय में भी हम इन समस्याओं को लेकर मैदान में रहे हैं और आगे भी रहेंगे। और आने वाले चुनाव में जो है हम इन्हीं समस्याओं को लोगों के सामने रखेंगे कि यदि आज आप फिर से अगर पुनः ऐसे राजनीतिक पार्टियों को मौका देते हैं, तो कल के दिन में पुनः आपके साथ वही शोषण और अत्याचार होगा। मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी से एक बार पुनः सहयोग की अपेक्षा करती हूँ। जय सेवा, जय जोहार, जय गुणवाना, जय छत्तीसगढ़, जय भारत।